इनकम टैक्स में ऐसे रूल कुछ जो कि 2023 में अनाउंस हुए थे, लेकिन ये इम्पैक्ट आपको करने वाले 2024 के आईटीआर में। जब अपना 2024 में आईटीआर भरने जाएंगे तो आपको ये बहुत गहरी तरीके से इम्पैक्ट करने वाले हैं। कौन कौन से वो रूल्स है जो इम्प्लीमेंट हुए थे पिछले साल, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, ताकि आने वाले साल में जब आप अपना आईटीआर भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। आपको जैसे पता होगा कि यूनियन बजट जो 2023 हुआ था, उसमें अपने मिनिस्टर जी हैं, फिनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी ने एम्फेसिस किया था, यानी जोर डाला गया था कि टैक्स पेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजीम को जो है इनकम टैक्स के अपने डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से अपना आईटीआर भरे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर जो है या सभी टैक्स पेयर जो है नए टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर भरे। इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है डिपार्टमेंट के तरफ से। अब इसमें उसके लिए बहुत से फ़ायदे दिए जा रहे हैं, बहुत से बेनिफिट दिए जा रहे हैं। क्यों टैक्स पेयर को नए स्कीम में भरना चाहिए आईटीआर, और इसके लिए बहुत से एक्स्ट्रा रिबेट और बहुत से बेनिफिट भी टैक्स पेयर को देने की चेष्टा की जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा। और उसी लिए कुछ बदलाव हुए हैं, 2023 में अनाउंस हो गए हैं, जो कि आपके 24 वाले आईटीआर में मिलने वाला है। आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो बदलाव आया है अगले साल, इस साल जब भरेंगे, वो है आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है। इनकम टैक्स स्लैब ही चेंज हो गया है। जैसे आपको पता था कि इनकम टैक्स का लिमिट क्या था, अभी तक आप नॉर्मल अगर ओल्ड में भरते हो तो 25 लाख तक आपको नील टैक्स दिया जाता है। यानी कि आप तक अगर आपका इनकम जो है 2.5 लाख, सॉरी 25 नहीं, 2.5 लाख तक अगर इनकम है तो आपको नील टैक्स देना, मतलब आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 25 लाख, सॉरी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स वहाँ पे लगेगा। उस तरह से स्लैब था। लेकिन अब नया स्कीम में क्या हो गया है, नया स्कीम में आपका अगर 3 लाख तक इनकम रहेगा, अप टू 3 लाख, तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नील टैक्स अप टू 3 लाख। 3 लाख तक आपको टैक्स का बेनिफिट मिल गया, यानी कि यहाँ पे आपको 50,000 का एक्स्ट्रा टैक्स का एग्जाम्पशन मिल गया, यानी कि अप टू 50 लाख एक्स्ट्रा तक। पहले 2.5 था, अभी 3 लाख तक इनकम पे आपको छूट मिल गया है। एक्स्ट्रा छूट आपको 50,000 का यहाँ मिल रहा है। अगला क्या है, अब स्लैब में आगे क्या है, ये तो नील वाला 3 लाख तक है। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% आपको देना पड़ेगा। 6 लाख से लेकर 9 लाख तक 10%, 15% देना पड़ेगा 9 से लेकर 12 लाख तक, 20% देना होगा 12 से 15, और 15 से ज़्यादा किसी का इनकम है उसको लास्टली 30% करके अपना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये स्लैब में पूरा चेंज किया गया, स्लैब में बदलाव हुआ है। अब इस स्लैब में बदलाव होने से क्या क्या बेनिफिट मिले। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बेनिफिट हमें ये मिला है कि जो है 50,000 का जो है एक्स्ट्रा, जो यहाँ पे 50,000 का अपना एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन मिल रहा है टैक्स में, यानी कि 2.5 से जो 3 लाख आपका एग्जाम्पशन मिला, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये 50,000 एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। अब 3 लाख के कवरेज में जितने भी इनकम टैक्स जो पेयर हैं उनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नॉर्मल टैक्स, लोअर जो मिडिल क्लास या जो जिनका जो इनकम है 3 लाख 2.5 लाख के आसपास होता है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा एक मूव है, अच्छा अपडेट है ये। ठीक है। अगला क्या है इसमें फ़ायदा, देखिए न्यू टैक्स रिज्यूम जो है, जो आप लॉगिन करेंगे पोर्टल पे, इस साल का आईटीआर जब भरेंगे आप जुलाई में, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नया टैक्स रिज्यूम वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप उसको चाहे तो चेंज कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप ओल्ड में शिफ्ट करना चाहें तो आप ओल्ड में शिफ्ट करने का ऑप्शन आपको वहाँ पे दिया रहेगा, आप शिफ्ट कर सकते हैं, अपना आईटीआर भर सकते हो ओल्ड में। लेकिन नया में अगर चाहें तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट नया वहाँ पे दिया रहेगा, आपको नया भरना है तो आप डिफ़ॉल्ट के साथ जा सकते हैं, अपना आईटीआर भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज इन टैक्स रिबेट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट दिया गया है टैक्स पेयर को। क्या बेनिफिट दिया गया, देखिए सेक्शन 87A, सेक्शन 87 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जो छूट पहले मिलता था वो था 12,500 का छूट दिया जाता, जिसको बढ़ाकर 25,000 डायरेक्ट कर दिया गया, 25,000। सेक्शन 87A में
12 12.5 पहले था, उसको बढ़ाकर 25K कर दिया गया है, यानी 25,000 तक आपको रिबेट मिलेगा। 12.5 से 25 मिलेगा 87A में। तो ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिला टैक्स पेयर को, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट दिया जा रहा है टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजिम में, वो है आपका 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। देखिए अब स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले क्या था, ओल्ड रिजिम में आप भरते थे तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000। अब आप जब न्यू में भरेंगे ना, तो अब न्यू में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिलेगा वहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा अपडेट है, ये भी एक अच्छा जो लोअर टैक्स पेयर है, जो छोटे टैक्स पेयर है, उनके लिए बेनिफिट देने वाला है। 3 लाख वहाँ हो गया, यानी 50,000 वहाँ पे बढ़ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ गया इसमें 50, तो 50 1 लाख का यहाँ ऐसे ही आपका इनकम में छूट मिल गया। तो मेरे ख्याल से नया जो टैक्स पेयर है, अगर आप आपका टैक्स में फाइल में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो नया टैक्स रिजिम में बहुत सारे बेनिफिट सरकार दे रही है, जिसका फ़ायदा आप चाहे तो उठा सकते हैं। तो ये जब आप ITR फाइल करेंगे अपना इस साल 2024 जुलाई में, तो आप नया स्कीम अगर भरेंगे तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखकर अपना ITR भरना, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि नया टैक्स रिजिम में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है टैक्स पेयर को। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। अगर लाइक शेयर करें, अच्छे लगे वीडियो को तो करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर ले, ताकि ऐसी वीडियो जब भी आए तो उसका इंटीमेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए